नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और एक बार फिर से जिक्र पॉल्यूशन का, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिलों में हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। लोगों को गले में इन्फेक्शन के साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी होने लगी है और दिल्ली में खराब हवा के लिए पराली जलाने और वाहनों के प्रदूषण को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन अब यूपी में भी हवा में घुले जहर का असर साफ देखा जा सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। सर्दी की शुरुआत में दिवाली से पहले ही हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिम्मेदार हवा में घुले जहर से लोगों को बचाने के लिए कब कदम उठाएंगे। देश के दूसरे राज्यों की तरह यूपी के शहरों की हवा को शुद्ध करने के इंतजाम कब शुरू होंगे और आखिर यूपी की हवा में घुले जहर का जिम्मेदार किसे माना जाए, कौन है जिम्मेदार, क्योंकि पॉल्यूशन स्तर बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में खराब हवा पर हो रहा हल्ला और सियासत दोनों जारी है। लेकिन दिल्ली से सटे देश के सबसे बड़े सूबे में हवा में घुले जहर से सांस लेना दूभर होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे जनपदों की हवा खराब होने लगी है। सर्द मौसम की शुरुआत से ही हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कुछ जगहों पर तो ये रेड जोन तक पहुंच गया, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली के आसपास इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आखिर बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली एनसीआर की हवा में धूल और धुएं के कारणों की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है कि हमारी सेहत के लिए ये खतरनाक होता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है, जो गुणवत्ता के लिहाज से रेड जोन यानी बेहद खराब स्थिति में पहुँच गई है। शुक्रवार को नोएडा सेक्टर 62 में हवा का AQI लेवल 253 पर रहा और हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 पर रहा और हवा की गुणवत्ता खराब कैटेगरी में है। गाजियाबाद के लोनी में AQI लेवल लगातार रेड जोन में है। लोनी में AQI 357 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब है। दिल्ली से सटे इलाकों के अलावा यूपी के शहरों में भी हवा की सेहत इतनी ज्यादा खराब है कि अब हवा आम आदमियों की सांसों में जहर हो रही है। लखनऊ के गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 रहा, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। इसके अलावा आगरा में 101, बरेली सिविल लाइंस में 120, कानपुर में 116, प्रयागराज में 186 AQI रहा है। वाराणसी में AQI 60 रहा, जो संतोषजनक कैटेगरी में है। आने वाले दिनों में हवा और खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में सवाल सांसों और सेहत का है कि आखिर सांस लेने लायक शुद्ध हवा कब मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है। यूपी में दिल्ली की तर्ज पर हवा में घुले प्रदूषण को घटाने के लिए इंतजाम कब होंगे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आबो हवा पूरी तरीके से प्रदूषित होती जा रही है और वो भी तब जब त्योहार सिर पर है और दीपावली से ठीक पहले जो AQI लेवल है वो दर्ज किया गया और वो वाकई चौंकाने वाला निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हालांकि पराली को लेकर भी कई बार ये बात निकलकर सामने आई कि पराली जलाने को लेकर जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण खराब होता है, जो आबो हवा है वो दूषित होती है। लेकिन ये सीजनल होता है। लेकिन सबसे अहम बात, जो खटारा वाहन है या ये कहा जाए डग्गा मार वाहन है या जो प्रदूषण जो जहरीली एक तरीके से देखा जाए गैस निकलती है या केमिकल फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण ज्यादा खराब होता है। और दूसरी तरफ ठंड का मौसम आ चुका है, ठंड ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और जगह जगह की
तस्वीर भी साझा करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े होंगे और जानेंगे कि कहां पर प्रदूषण जो लेवल है वो ज्यादा है और इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम जिम्मेदारों की तरफ से किए जा रहे हैं। आखिर प्रदूषण पर कंट्रोल कैसे होगा, सबसे अहम और जिम्मेदार, क्योंकि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है इसको लेकर सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मेरठ की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। मेरठ की भी तस्वीरें साझा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं राजू शर्मा मेरठ से, प्रवेश शर्मा संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं और पर्यावरणविद हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद शोएब भी जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। तो ये जो एक्यूआई दर्ज किया गया प्रदूषण को लेकर, हवा बेहद खराब पाई गई, मेरठ की स्थिति भी बेहद खराब है, चिंताजनक स्थिति दिल्ली की भी नजर आ रही है, गाजियाबाद की भी नजर आ रही है। शुरुआत मेरठ से कर लेते हैं राजू शर्मा से। राजू शर्मा, अगर मेरठ का जिक्र करें तो लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का फिलहाल सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से जहरीली हुई है हवा? मैं आपको बता दूं कि एक्यूआई का जो लगातार आंकड़ा है वो मेरठ में बढ़ता जा रहा है और जो हवा है वो जहरीली होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। साथ ही जो सांस लेने में है उसमें भी लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो मेरठ में तमाम उद्योग है और इसके अलावा जो खटारा वाहन है, डग्गामार वाहन है, वो सबसे अधिक इस समय मुसीबत का कारण बन रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक लगातार अब प्रदूषण का जो स्तर है वो मेरठ में बढ़ता जा रहा है। 229 शहरों में मेरठ तीसरे स्थान पर रहा था। हालांकि एक बार तो प्रथम स्थान पर भी मेरठ आ गया था, उसके बाद भी मेरठ का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ के जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी है वो बेशक लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप डग्गामार वाहनों से बचे। जो इस तरह के वाहन हैं उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कराया जाए और इसके अलावा जो अपील है वो भी की जा रही है कि सड़कों पर जब आप निकले तो मास्क लगाकर निकले, ताकि प्रदूषण से जो बीमारी बढ़ने का जो खतरा है उस पर रोक लगाई जा सके, आम जनता आसानी से जो है सड़कों पर निकल सके मास्क लगाकर। इसके भी तमाम जो मेरठ के अधिकारी है वो अपील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो मेरठ में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो हवा है वो जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं दिल्ली का। प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं, दिल्ली की स्थिति जान लेते हैं। यहाँ पर प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है और मैं इस समय भी बात करूं तो आंखों की जलन की जो बात आपने बोली वो मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्यूआई की बात करें, दिल्ली में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो 400 के पार भी पहुंच गए, जबकि माना यह जाता है कि 0 से 50 जो आंकड़ा होता है वो ठीक माना जाता है, लेकिन ये तो उसको लगातार पार करते हुए 400 के आसपास भी पहुंच गया। और दिल्ली की आज की हवा बहुत ही बेहद खराब है। गुणवत्ता की बात करें तो जहरीली हवा है और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, दिल्ली में धुंध छाई हुई है, आंखों पे जलन की शिकायत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आज ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो अपनी चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली की जो हवा दूषित है उसको लेकर राजनीति भी लगातार होती है, लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन बात निवारण की करें तो वो दिल्ली में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, निवारण के जो कहा जाए प्रयास होने चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद शोएब भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मोहम्मद शोएब, आपका रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ में आबो हवा क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ बयां कर रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो गाड़ियों जो फर्राटा भर रही है तेज रफ्तार से, इसके कारण काफी जो है प्रदूषण फैल रहा है। काफी जो है लोग इसके कारण बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, आगामी त्योहार को देखो, दिवाली भी आ रही है, पॉल्यूशन काफी बढ़ सकता है। इसके चलते जहरीली हवाएं जो बढ़ती हैं ठंड के कारण काफी लोग बीमार पड़ते हैं, काफी समस्याएं जो आती हैं वो पूरी तरीके से होती है। आपको बता दें कि इस पर मंत्री दयाशंकर ने, परिवहन मंत्री ने बताया है कि जो भी परिवहन से जो भी कोहरा बढ़ती है, जो जहरीली हवाएं हैं, इस पर रोक लगाई जाएंगी। जो फर्राटा भर रही है गाड़ियां, जिस तरह हवाएं चल रही है, उन पर भी रोक लगाई जाएगी। और आपको बता दें जिस तरह से पॉल्यूशन को देखते हुए जो बड़े कोहरे में जो हादसे होते हैं, कोहरे को जहरीली हवाएं जो होती हैं, इनके कारण काफी हादसे रोड पे होते हैं। इसमें इस बार जो फिटनेस के लिए जो गाड़ियां जा रही हैं उसको आपको बता दें कि
जो जो रिफ्लेक्टिव लाइट जो होती है, जो इन पे एक रेडियम लगता है, जो दूर से चमकती हैं गाड़ियां, जो हाथ से टालती हैं, तो इस पे अगर इनके रिफ्लेक्टिव लाइट नहीं लगेगी, जो रेडियम नहीं लगेगा, उनका जो है आपको बता दें रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इस पर बड़ी सख्ती से इस पर आदेश दिया गया है कि जिस तरह से ये गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, सब पे रोक लगाई जाए और अवैध तरीके से जो फिटनेस खत्म हो जाए उन पर फिटनेस लगाया जाए, क्योंकि जहरीली हवाएं खासकर गाड़ियों जो फर्राटा भर रही हैं राजधानी में, काफी जहरीली हवाएं हैं, काफी लोगों को सामना करना पड़ता है इस पे, क्योंकि अब जिस तरह पोल्यूशन बढ़ रहा है इस पर सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और चिंता का विषय बनता जा रहा है, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है, लेकिन रिजल्ट क्या कुछ निकल कर सामने आया और क्या कुछ प्रयास इस ओर होते नजर आ रहे हैं ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके, इसको आगे जानेंगे प्रवेश आपसे। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। जितेंद्र जी, प्रदूषित जो माहौल एक नजर आ रहा है यहाँ पर, जो देखा जाए प्रदूषण, यहाँ पर लगातार आम जनता को इसके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, तो पर्यावरण इतना प्रदूषित होता जा रहा है, इसकी क्या कुछ वजह मानी जाए? अनम्यूट करिएगा सर। डॉक्टर जितेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखें। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर जितेंद्र जी तक। एक्यूआई बेहद खराब। और अब सवाल ये, आपको आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं, जी सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी, अपनी बात को रखें। जी जी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए, जो आज ये पॉल्यूशन की स्थिति है, उस सब के लिए हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है वही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। हम पर्यावरण से चाह तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम खुद को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो पर्यावरण को बचाने का या पर्यावरण को स्वच्छ रखने का जो कार्य है वो हम सब आम जनमानस का कार्य है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो पोल्यूशन का लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसके लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना मुझे जहां तक लगता है उचित नहीं है। तो हम सबको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो पर्यावरण है उसको बचाने का हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है। हम सब जानते हैं कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए, हमको पॉलीथीन नहीं यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें कहने में जितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम सब इंसान उसको कर्तव्य बोध भाव से नहीं करते हैं। और अब तो उसके इससे भी बढ़ के मैम साइड इफेक्ट आने लगे हैं। जैसे अभी आप सब लोग जानते होंगे कि हार्ट स्ट्रोक बढ़ते चले जा रहे हैं। एक ताजा स्टडी आ रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि उसके लिए भी ये पोल्यूशन ही जिम्मेदार है, जिसके कारण हमारे लंग्स और हार्ट का जो वर्किंग स्टेमिना है वो वीक हो रहा है। तो आप देखिए, लाइफ थ्रेटनिंग भी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से अगर हमने नहीं इसको सुधार किया तो वो सब हम इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा शुद्धता पूर्ण रखें, और या ये कहें कि प्राकृतिक चीजों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है ये भी एक वजह मानी जा सकती है। जी हमारे साथ प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए प्रदूषण जितना घातक होता जा रहा है आम जनमानस के लिए, इस लिहाज से मीटिंग भी की जा रही थी, हाई लेवल मीटिंग भी रखी गई थी, क्या उस मीटिंग से कोई रिजल्ट निकलकर सामने आया? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लगातार बैठकें की हैं, लेकिन कल दिल्ली में 1 नवंबर से जो है सिर्फ बैठकों में जो मेन मुद्दा है या बात करें मेन डिसीजन जो आया था वो ये आया था कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को जो है 1 तारीख से दिल्ली में चलाने की आजादी होगी। लेकिन
इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्य, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां से आने वाली बसों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की बसें तो भले ही इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी की हो जाएंगी, लेकिन जो पड़ोसी राज्य से बसें दिल्ली में आवागमन करेंगी तो उससे दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल में नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ तौर पर दिखाई देती है कि पहल भी की गई या बताया भी गया, लेकिन उसके साथ ही पड़ोसी राज्यों पर ढिकरा भी फोड़ दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि लाइट ऑन इंजन ऑफ करके कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी दिल्ली में, ताकि जो है जब तक लाइट ऑन रहती है तब तक इंजन ऑफ रहता है और दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कम हो। लेकिन मैं आपको वो भी बता दूं, वो भी प्लान मुझे लगता है फेल हुआ। मुश्किल से घंटे या 2 घंटे दिल्ली में उसकी जो है पहल दिखाई दी, लोग जागरूक दिखाई दिए, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के रेड लाइट पर खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद वो भी नदारद हो गए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सिर्फ BS6 मानक जो इंजन है उनको भी चलाने की बात सामने की जा रही है। और इसको देखते हुए लगातार दिल्ली सरकार पहल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता की बात करें तो वो बिल्कुल बेकार है, कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली वासी इस समय जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और खुले तौर पर बात करें तो अपने लंग्स को जो है बीमार करने की कवायद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरठ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं मेरठ से। राजू शर्मा, अगर देखा जाए मेरठ की स्थिति भी बेहद खराब है, जिस तरीके से तीसरे स्थान पर इसे देखा गया प्रदूषण के मामले में। मेरठ में प्रदूषित जो आबो हवा है उसको लेकर क्या कुछ पहल होती नजर आ रही है जिम्मेदार विभाग की तरफ से, और जो स्थानीय लोग हैं वो कितने अवेयर नजर आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, ताकि एक व्यक्तिगत तौर पर भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे हम प्रदूषण को कम कर सके, साफ सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सके। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदार विभाग है, चाहे प्रदूषण विभाग की बात हो चाहे मेरठ के डीएम दीपक मीणा की बात हो, वो लगातार बड़ी बड़ी पहल आम जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी जो है डग्गामार वाहनों से बचे और इस तरह के जो वाहन है उन्हें सड़कों पर चलाने से बचे। साथ ही मास्क का भी प्रयोग करने की अपील की जा रही है। लेकिन जो हकीकत में जमीनी हकीकत पर जो एक अभियान चलना चाहिए प्रदूषण के खिलाफ, डग्गामार वाहनों के खिलाफ, या जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो व्यापारी है वो जो सड़कों पर रेत रोड़ी डस्ट ये सब डालकर रखते हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान जो चलाने की जरूरत है वो नहीं चल पा रहा है। जमीनी हकीकत पर जीरो तमाम जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि कागजी जो कार्रवाई में उसमें अपील भी की जा रही है, कार्रवाई की भी बात कर रही है, लेकिन जमीन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो उससे नदारद नजर आ रहे हैं। साथ ही आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता सचेत नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मेरठ का नाम देश के 229 शहरों में तीसरे नंबर पर आया है, तो कहीं ना कहीं चिंतित मेरठ की जनता दिखाई दे रही है। उससे लगातार जो मास्क का प्रयोग आम जनता कर रही है और तमाम जो तरीके हैं प्रदूषण से बचने के लिए उसको भी फॉलो कर रही है। साथ ही कंस्ट्रक्शन का जो काम है उस पर भी लगातार अब पिछले काफी दिनों से देखा जाए तो जो स्तर है उसका कम हुआ है। कंस्ट्रक्शन होने की जो संख्या थी उसमें गिरावट आई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है सोनी की कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, आगामी दिनों में भी लगातार देखा जाएगा तो स्तर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि दीपावली आ रही है और मौसम में भी लगातार बदलाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अभियान चलाने की प्रशासन को जरूरत है ताकि इस आंकड़े को रोका जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है प्रशासनिक स्तर पर भी इस ओर थोड़ी सी गंभीरता बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण चरम पर है और ऐसे में इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से खामियां और दुश्वारियां नजर आ रही हैं स्वास्थ्य को लेकर। हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शोएब का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शोएब, प्रशासनिक स्तर पर चूंकि ये राजधानी है और यहाँ पर देखा जाए बहुत प्रतिष्ठित लोग भी यहाँ पर रहते हैं, सीएम आवास भी है, तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण को लेकर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है। क्या प्रशासनिक स्तर पर पहल होती नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको सोनी बता दें कि राजधानी लखनऊ में लगातार जो है पोल्यूशन को लेकर बैठकें जारी हैं। आपको बता दें लगातार परिवहन मंत्री ने भी इस पर बैठक की है और लगातार काफी लोगों को आदेश भी दिया है कि जिस तरह ये जो कूड़े वगैरह में आग लगाते हैं रोडों पर, जिस तरह पोल्यूशन फैलता है उस पर भी रोक लगाई जा रही है। इस पर भी चर्चा हुई थी। और हालांकि आपको बता दें जो लाइट रोडों पर फर्राटा भर रही हैं, जिनके परमिट नहीं है, अवैध तरीके से डाले और गाड़ियां जो
चल रही है टेम्पो राजधानी में, काफी लोगों को समस्या हो रही है। काफी फर्राटे भरती बाइकें जो निकल रही हैं, जो पुरानी गाड़ी हैं, जो उनके फिटनेस खत्म हो चुके हैं, इस पर भी रोक लगा दी है पूरी तरीके से। किसी का जो है फिटनेस ना किया जाए, उनको रोक। रेडियम नंबर के साथ साथ आपको बता दें कि जो लाइटें स्क्रीन पर लगती हैं सामने, जो हादसे टलते हैं जिससे उस पर भी चर्चा हुई है। और लगातार राजधानी में काफी, आपको बता दें गोमती नगर काफी पॉश इलाका है, वहां पर भी पोल्यूशन को लेकर काफी लोगों को समस्याएं आई थी और काफी रोज रोज पोल्यूशन हो रहा है, काफी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह आप बता दें दिवाली के त्योहार पर काफी पोल्यूशन बढ़ते के कारण लगातार बैठकें चल रही है और काफी समस्याएं लोगों को आ रही है। आपको बता दें, हालांकि बात जब चर्चाओं में बात चली थी मीटिंग में, तो हाँ ये भी कहा गया था कि मास्क का उपयोग भी किया जाए, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। पोल्यूशन की जो जहरीली हवाएं हैं ये अभी आगे और बढ़ेंगी। और इस पे आपको बता दें, जिस तरह से बैठक में साफ तौर पर नगर निगम के अधिकारी भी कुछ वहां पर मौजूद थे, जिनसे आदेश दिया गया था कि सुबह झाड़ू लगाते समय पानी का प्रयोग करें, पानी का छिड़काव करें, क्योंकि धूल उड़ते ही काफी लोगों को बीमारी होती है, खांसी जुकाम भी हो सकता है, उससे काफी दिक्कतें होती है। जो धूल गंदगी होती है वो काफी उड़े ना वहां पर, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई थी, क्योंकि समस्या ज्यादा लोगों को आ रही है। पोल्यूशन को लेकर अब लगातार जिस तरह बैठकें चल रही हैं, काफी मंत्री लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे निर्णय क्या निकल के आता है। बिल्कुल मोहम्मद शोएब, अगर देखा जाए वाकई आम जनमानस स्वस्थ होने के बावजूद भी जब वो घर से बाहर निकलता है, अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन या प्रिकॉशंस नहीं है, मास्क नहीं है, तो ऐसे में आबो हवा जो है वो इतनी दूषित हो चुकी है कि कई बार इन्फेक्शन की दिक्कतें सामने आने लगती हैं। गले में इन्फेक्शन और खांसी और कोल्ड वगैरह की समस्या हो जाती है, जो कभी कदार हुआ करती थी, सीजनल हुआ करती थी, जब मौसम में बदलाव देखने को मिलता था। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, क्या इस समस्या का अगर हल की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो कैसे संभव है? क्या प्राकृतिक जो छेड़छाड़ है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पेड़ पौधे इतनी ज्यादा इनकी कटाई की जा रही है, वो बात अलग है कि दूसरी तरफ वृक्षारोपण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर इसे जो स्टूडेंट है उन्हें भी ये बताया जा रहा है कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या चीजें सामने आती हैं और पर्यावरण को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। देखिए, किताब का जो नॉलेज है वो एक अलग पार्ट है। मैं छोटा एग्जांपल देके आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पेड़ों की कटाई हम कृत्रिम विकासवाद के आधार पे करते हैं। किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मैच्योर प्लांट हो गए, हम पूरी की पूरी उनकी सीरीज को खत्म कर रहे हैं। अब उनके बदले में हम 5 पेड़ लगा दें या 10 पेड़ लगा दें, वो एक अलग चीज है। उससे समस्या का निदान नहीं होता है, ये हम सबको भली भांति पता है। उसको कागजी कार्रवाई में हम कुछ भी उसको करें, मैं समझता हूं कि हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल। रही बात जो मूलभूत समस्या है कि जो पर्यावरण की आज भयानक स्थिति है उसका निदान कैसे हो, तो उसके लिए प्रशासन और हम आम नागरिकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके विषय में हमको जागरूक होना चाहिए। न सिर्फ जागरूक होना चाहिए वरन धरातल पे भी हमें मिल के कार्य करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं कि पॉलीथीन को नहीं बर्न करना चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट है। एक पॉलीथीन एग्जिस्ट करती है, उससे 500 टाइम्स ज्यादा उसके दुष्परिणाम आते हैं जब हम उसको जलाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको आम जनमानस तक ले जाने की जरूरत है और उनको ये पर्यावरण कोई हमारी या आपकी ही केवल थोड़ी ना वो है मतलब जिम्मेदारी है। ये जब तक उस व्यक्ति तक नहीं जाएगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये संदेश नहीं जाएगा कि भाई आप भी इस पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदार बनिए और इससे आपको भी लाभ। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। मुझे लगता है कई बार आपने देखा होगा सड़कों में किस तरीके से पॉल्यूटेड जो वाहन हैं वो रफ्तार भरते हुए नजर आते हैं और बाकायदा हेलमेट ना पहनो तो चालान कर दिया जाता है। तो ऐसे वाहनों को परमिट देने वाला कौन है, वो भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। चाहे हम परिवहन विभाग का जिक्र करें, चाहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जिक्र करें, तो गंभीरता यहां पर जिम्मेदार विभागों की भी नजर नहीं आ रही।
नहीं, बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और 100% मैं सहमत हूं आपकी बातों से। जी। आप रोड पे निकल जाइए, न सिर्फ इस तरीके के वाहन बल्कि आज के परिवेश में आप देखिए बहुत हाई नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करने वाली बाइक्स आ गई। ये किसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये बाइक्स रोड पे ना आए? बिल्कुल। मैं तो मतलब डिसअपॉइंट होता हूँ कि एक बाइक चलती है, वो हजारों लोगों को नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हुए जाती है और धड़ल्ले से चल भी रही हैं। मैं इधर भी ध्यान केंद्रित बिल्कुल, और बाकायदा ट्रैफिक कानून है और उस कानून के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। तो इसमें वही बात मैंने जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि इसमें प्रशासन और हम आम इंसानों की नैतिक जिम्मेदारी, जब तक दोनों मिलजुल के, ये पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है और इसको प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि जो नियम कायदे कानून है वो सिर्फ कागज तक ही न सीमित रहे, वो मूर्त रूप में भी आए। तो एक मुहिम के रूप में मुझे लगता है पर्यावरण को बचाने के लिए वास्तविक पहल हो तो शायद ये भयावह परेशानी से हमें कुछ निजात मिले, वरना मैं आगे आने वाला समय इससे भी ज्यादा खराब देख रहा हूं कि जिस तरीके से हम एक ऐसे बिल्कुल की तरफ बढ़ और विकराल समस्या होने वाली है अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी। मोहम्मद शोएब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजू शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवेश शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित करना हम सब की जिम्मेदारी है और इसको समझना चाहिए जिम्मेदार विभागों को भी, क्योंकि पर्यावरण जिस तरीके से दूषित होता जा रहा है वो मानव जीवन के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।